ओके तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे कि ये फाइंड कर रहे थे। तो दिस क्वांटिटी, ये जो Q है दैट इज लेस देन काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 एंड दिस क्वांटिटी इज 1 माइनस अल्फा। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आप वो निकाल लो लैम्डा का पॉसिबल वो इंटरवल निकाल लो क्या होगा। तो लैम्डा यहाँ फाइंड करोगे, रेसिप्रोकल कर दो। तो जब रेसिप्रोकल करोगे लैम्डा अपॉन 2n x बार, यही ना, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 और ये 2n x बार को शिफ्ट कर दो इधर, तो यहाँ हो गया 2n x बार 2n x बार। ठीक है, सो ये आपके पास एक इंटरवल आ गया, क्यों रेसिप्रोकल किया इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से फाइनली क्या आया कि इंटरवल आ गया हमारे पास, इंटरवल आ गया 2n x बार अपॉन ये स्मॉलर नंबर है ना, तो काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा बाई 2 से 2n x बार काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2। देखो मैंने डिराइव किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो नेम जो भी दिए हुए सिलेबस में क्या नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, इन्हीं दोनों पे कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा अगर आप पूछेगा आपसे फाइंड करने का। तो आपको याद होना चाहिए दिस इज 1 माइनस 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर जो भी पैरामीटर हमने लैम्डा लिया है। अब देखो यहाँ पे n हमारा कितना है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, n है 5, है ना, चेक कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास सैंपल साइज 5 की है और अल्फा जो आपका है 1 माइनस अल्फा होता है 99% 90% ना, तो ये जो 1 माइनस अल्फा है वो 90% है आपका। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा 0.10, तो अल्फा बाई 2 0.05 है ना, ये हो गया। तो ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 0.95 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है पुट कर लो अब, तो क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आपका फाइनली, जो आपका पुट कर लो ना वैल्यू जस्ट, है ना। तो एक्स बार के साथ वो नंबर क्या है जो C1 है, C1 प्लस C2 कह रहा था ना, तो C1 है यहाँ पे 2n, तो n वैल्यू पुट कर दो 2n अपॉन काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा बाई 2, ये आपका C1 है, और C2 क्या है 2n अपॉन काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, इससे कर लो। अब सब कुछ पता ही है ना आपको, ये क्वेश्चन में दे रखा है काई स्क्वायर 10 हाँ सर अब हो जाएगा 0.05 एंड काई स्क्वायर 10 0.95 हाँ। तो ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी है, जस्ट यू रिप्लेस इट, एन पता है, ये पता है, देखो क्वेश्चन में पता है। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है जो मैंने डिराइव किया है क्योंकि मुझे भी याद नहीं था। तो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम अगर आप जा रहे हो तो प्रिपरेशन करके जाओगे ना, तो याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्या ये सीजनल है, हम साल में एक बार करते फिर भूल जाते हैं बीच में, तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए बार बार। सो एनीवे तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा, तो C1 x बार इंटू कॉमा C2 x बार, ये आपकी आवाज नहीं आ रही, अब चैट में लिखिए। बाकी लोग सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा है, अगर आप पता है तो बताओ। नहीं तो इसकी आवाज नहीं आ रही, कट जा रही है। हाँ चैट में बताओ, चैट में। नेक्स्ट बताइए, 6 हो गया, 21 हो गया, 25 25 सर 21 और देखना है। 21 अभी किया था हमने, 21 शायद किया ना, यही था 21 जो अभी कर रहे थे। अच्छा 19 होगा तो फिर। हाँ तो 21 तो अभी कर लिया, वो पुट करना वैल्यू आपको हो जाएगा। 19 में क्या है कि x be the single observation from PDF this theta plus 1 x raised to power theta, where theta will take value only 1 or 2, है ना, दो ही पॉसिबल वैल्यू है। So the most powerful test of size alpha जो कि है 13/49 for 19 testing, सर 11। अच्छा so अच्छा 11 तो मैथ्स वाला है। So consider a sequence an of positive real numbers an plus 1 is equal to, ये एवरेज है,
तो इसको रिकर्सन यहाँ पे यूज करना है। देन चूज फॉल्स ऑप्शन। तो फॉल्स चुनना है, एन कन्वर्जेंट है तो वो तुम प्रूव कर सकते हो। एनीवे सीधा सीधा मैं, तो हमें क्या चुनना, फॉल्स चुनना है। अच्छा तो इसमें ऐसा नहीं बी ट्रू है, ऐसा तो नहीं है ना। सो करके देख लेते हैं चलो। इसमें क्या है, तुम्हें रिकर्सन लगाना है। इसमें क्या है कि तुम्हें अगर ए नॉट कुछ दिया नहीं है, अच्छा वो तो हम कर लेंगे उससे। तुम्हें रिकर्सन बार बार यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि देखो जैसे हमने कराएंगे डिस्कशन में क्वेश्चन का है नहीं। सो 11 अगर आप करोगे ए एन प्लस वन जो है ए एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन टू है, मतलब हाफ ऑफ ए एन प्लस ए एन माइनस वन। तो यहाँ से एक काम करो, अगर मैं 2 टाइम कर दूं इसको, 2 ए एन है ना, तो एन मतलब ये है कि 2 ए एन प्लस वन जो है ए एन प्लस ए एन माइनस वन है। तो इससे कर सकते हो, या फिर हाँ मतलब डिफरेंस ले सकते हो तुम। जैसे मैं अगर ऐसा करना चाहूँ, देखो 2 ए एन प्लस वन है ना, -2 an, मैंने कितना एक्स्ट्रा वो किया है, तो जो एक्स्ट्रा लिया वो प्लस करेंगे या इधर ही माइनस कर दो। सो ए एन प्लस ए एन माइनस वन -2 an। मैंने क्या किया, दोनों तरफ -2 an किया। ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली कुछ रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ इसके बीच, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, और इसको अगर आप फिट करोगे तो क्या आएगा, ए एन माइनस वन माइनस ए एन, ऐसा कुछ ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन जो है जस्ट हाफ है। अब चाहो तो माइनस निकाल लो, तो ए एन माइनस ए एन माइनस वन, यही ना। ये देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो मैंने। पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, चेक कर लो। सो ए एन प्लस वन था हमारे पास, ए एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन टू। और ये आइडिया क्यों आया, मैं यहाँ ऑप्शन देख के कि ये डिफरेंस जस्ट एक टर्म का डिफरेंस है ना, तो वो देख के कि एक टर्म का डिफरेंस को कैसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। ए 100 माइनस ए 99 है, उधर ए 2 माइनस ए 1 है, तो मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा जो इंडेक्स है उसको। तो इंडेक्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने सोचा कि कंसेक्यूटिव टर्म में रिलेशन है क्या, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे 2n इसलिए किया क्योंकि यहाँ 2n ऑलरेडी था, तो मैंने कहा घटा देते हैं, तो ये 2 बाहर आ गया और यहाँ पे एक an है तो वो बैलेंस कर लिया। तो आई थिंक दिस इज फाइन। अब देखो, तो जैसे मॉड लगा रखा है कोई दिक्कत नहीं है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, अब मॉड लगा दोगे तो हाफ ए एन माइनस ए एन माइनस वन। अब बताओ रिलेशन निकाल सकते हो आप, कहाँ से स्टार्ट करें, ए 100 माइनस ए 99, पैटर्न नोट करना। सो हाफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बताओ आगे इसको यूज करके। 99 माइनस 98। ठीक है, ए 99 माइनस ए 98। आप इसको फर्दर रिड्यूस करो तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर, क्योंकि पावर में रखता हूँ। सो 2 स्क्वायर, अब आपके पास क्या होगा, ए 98 माइनस ए 97। अब ये, अब आप है ना लॉजिकली उसको वो करो, रिड्यूस करो। जैसे क्या था जब 2 कब था, जब यहाँ 99 है ना, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है जब यहाँ 98 है। अब देखो फिर अगला जो होगा 2 की पावर 3 हो जाएगी ए 97 माइनस ए 96। सो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये इंडेक्स और पावर ऐड होके 100 बना रहा है ना। हाँ चलिए तो अब यहाँ नोट कर लीजिए कि ये इंडेक्स और पावर मिलके 100 बना रहा है हर टर्म में, इंडेक्स और पावर मिलके 100 बना रहा है, इंडेक्स और पावर मिलके 100 बना रहा है। यही चलता रहेगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 1/2 की पावर 98, तो यहाँ होगा A2 माइनस A1, ये आगे है डॉट 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 डॉट। ठीक है जी, ये रिलेशन आएगी। ठीक है, तब देख लीजिए ऑप्शन। तो अगर मैंने गलती ना किया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया, ये जो इस पेपर में पहले 40 क्वेश्चन तो मैंने ही मतलब जस्ट इधर उधर से उठाए हैं, खुद नया फ्रेम नहीं किया, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। सो ठीक है, तो ये बी गलत है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये 2 की पावर 99 लगा दिया।
सी सही है, ठीक है ना, और इनफैक्ट डी भी उसी लॉजिक से सही हो जाएगा, चेक कर लो। जब आप a2 माइनस a1 को 2 रख दोगे तो a3 माइनस a2 1 हो जाएगा, 1/2 का रिलेशन है, तो इस तरह से आ जाएगा। an कन्वर्जेंट है, इसको प्रूव कर सकते हो आप उस तरीके से, आपके पास कन्वर्जेंस टेक्निक होगा जो भी उससे। ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सर 25। ये कह रहा है x1 x2 xn be a random sample from negative binomial r, p, r 10 है, p 0.5 है, n 30 है, और probability x bar less than equal to 11 है, is approximately equal to। अच्छा, आपको बोल रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करो आप। तो इसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ मैंने स्पेशली इसलिए दिया है पीएमएफ, ताकि कंफ्यूजन ना कौन से वाला पीएमएफ है ना। नेगेटिव एनालिसिस दो है कि नंबर ऑफ ट्रायल है और नंबर ऑफ फेलियर है। तो यहाँ जो हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, आर प्लस एक्सन नंबर ऑफ फेलियर ले रहे हैं। तो इस पीडीएफ में देखो आप मीन और वेरिएंस क्या होता है, आप चेक करो वहाँ पे कि इस वाले पीडीएफ के लिए मीन वेरिएंस क्या है। ठीक है, टोटल ट्रायल आर प्लस एक्स है, एक्स इज अ नंबर ऑफ फेलियर, आर इज अ नंबर ऑफ सक्सेस, तो टोटल ट्रायल एक्स प्लस आर। आप देख रहे होंगे कि 1 माइनस पी की पावर एक्स है, मतलब टोटल फेलियर एक्स टाइम हुआ और सक्सेस आर टाइम हुआ। तो इस तरह से तो आप चेक कीजिए इसके साथ मीन क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब। सर आर क्यू अपन पी मीन। ठीक, तो 25 के जो आपका ई एक्स आएगा आर क्यू अपॉन पी, और वेरिएंस कितना आता है, आर क्यू अपन पी स्क्वायर। आर क्यू अपॉन, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे आप वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाल लीजिए। तो एक्स बार तो सेम ही रहता है, तो आर क्यू अपॉन पी ही रहेगा। सॉरी वेरिएंस नहीं, मीन की बात कर रहा हूँ, मीन सेम रहता है जो एक्साइज के हैं, और वेरिएंस आपका जो होगा वो एक सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाता है ना। तो सिग्मा स्क्वायर ईच एक्साई का वेरिएंस है, ये वाला टर्म हो गया। सो यू से लाइक दिस, सो ये हो जाएगा आर क्यू अपॉन पी स्क्वायर अपॉन एन। ओके, अब सब कुछ हमें पता ही है, आर भी पता है, पुट कर लेते हैं। सो हमें इसकी जरूरत है। तो देखिए क्वेश्चन में आर आई थिंक 10 था, सो आर 10 है, पी हाफ है, एन 30 है। सो आर 10 है, पी हाफ है, एन 30, आप पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आर है ना, सो ये 5 अपॉन 1/2, आई थिंक ये 10 हो गया, चेक कीजिए। आर क्यू ये कट गया, पी क्यू ना, तो 10 ही आ जाएगा। सो पी क्यू दोनों हाफ हाफ है, तो ये 10 आ गया, और यहाँ से और फिर से आपका ये 5 है और नीचे 30 इंटू 1/4, तो ये हो गया 20/30 2/3। और कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सो पी स्क्वायर 1/4 है आपके पास। ओके, सो अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन था, अब तो हो जाएगा। सेंट्रल में थ्योरम यूज करना बता ही रखा है कि एक्स बार लेस देन इक्वल टू 11 है। सो वैल्यू दी नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं समझ आया क्या बोला आपने। 5 की वैल्यू दे रखी। अच्छा 5 चाहिए, ओ अच्छा, वो हो सकता है मिस हो गया होगा। चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस हो गया। यस, तो हमने यूज कर लिया होगा, लिखा नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस मीन यहाँ पे है 10। ओ सो यहाँ प्रॉब्लम है, √2/3। सो यहाँ भी आप घटाएंगे 11 माइनस 10 √2/3। हाँ, सो 5 की वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, नहीं लेस देन इक्वल टू, ये आ गया √3/2। सो आ गया 5√3/2। ओके, तो ये वैल्यू मैंने नहीं दिया है। सो ये हमें टेबल से देख के या बताना, लिखना पड़ेगा। एग्जाम में दिया होगा, हमने मिस्टेक किया है। सो क्वेश्चन 25 में 5 की वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। एमएसक्यू का फिफ्थ। फोर्थ देखिएगा सर। तो MSQ में फोर्थ फिफ्थ, हाँ इसमें आई थिंक थोड़े से मिस्टेक है क्या। एक्चुअली
दो चीजें, कर्टोसिस और एक्सेसिव कर्टोसिस। एक्सेसिव में क्या होता है कि -3 करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो हमने शायद जो फॉर्मूला दिया है, जैसे जो फॉर्मूला हमने लिखा था जो स्क्यूनेस का है ना, तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, है ना, ऐसे लिख लो बाई सिग्मा, ये था ना क्यूब, यही है। और जो कर्टोसिस का फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 4, यही था ना, तो ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, जैसे अब एक्सेसिव कर्टोसिस होता है ना, इस फॉर्मूले से अगर तुम नॉर्मल का फाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसके दीजिए निकालो ना, 1 × 3 इंटू, ओ सॉरी पावर 4 है ना, तो यहाँ से किसकी बात कर रहे हैं चेक करते हैं जो, वो तो ऑड का 0 है ना, हाँ यहाँ ठीक, तो कितना आता है ये 3, ये 3 आएगा ना। सो होता क्या है, ये 3 आएगा नॉर्मल के लिए, लेकिन एक और टर्म डिफाइन होता है, आप देखेंगे वो, इसमें क्या होता है, एक्सेस कर्टोसिस डिफाइन किया होगा, वो इसमें -3 करते हैं क्योंकि वो लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। सो समटाइम्स ये वर्ड भी यूज होता है ना, उसमें -3 मतलब ये नॉर्मल के लिए 0 अज्यूम करते हैं, जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है। सो उसमें अप्लाई करो, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमने क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो ये तो ऑप्शन ए ठीक है, एक्सपोनेंशियल का 2 ही आता है, और Yes, sir. कर्टोसिस ऑफ एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो एक्चुअली कर्टोसिस अब निकालेंगे तो 9 आता होगा, है ना, तो ये एक्सेसिव कर्टोसिस एक्चुअली। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे पूछा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ठीक, तो बी आउट है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना क्वेश्चन में, बी को क्या किया हमने, आउट कर रखा है, और फाइन है। इसका ऑप्शन ABCD दिया था पहले। ओ अब करेक्ट हो गया होगा, ओ फाइन फाइन, ठीक है, उन्होंने करेक्ट कर दिया होगा, चलो ठीक है, हाँ वो सर बात, एग्जाम में ये -3 करना है या नहीं करना है? नहीं नहीं, अगर एक्सेस कर्टोसिस बोलेगा तभी -3 करना है, अदरवाइज फॉर्मूला वही लेके चलना है। तो ओके सर। म्यू2 स्क्वायर से -3 डिवाइड किस में हो रहा है सर? एक्सेस कर्टोसिस, एक वर्ड आप पढ़ेंगे बुक में, एक्सेस कर्टोसिस पूछेगा आपसे, अच्छा तो -3 हो रहा है, ठीक है। सो और इस फॉर्मूले में म्यू2 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, स्क्वायर ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर ऑफ वेरिएंस वो हमने कर दिया ना, यहीं पे ले लिया ना अंदर, आपने देखा होगा वहां फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा मैंने, x माइनस म्यू का क्यूब अपॉन सिग्मा क्यूब, यहाँ ऐसा लिखा होगा ना, x माइनस म्यू का 4 अपॉन सिग्मा 4, आप शायद ये कह रहे हैं ना, म्यू4 अपॉन म्यू2 स्क्वायर ऐसा, हाँ हाँ, फोर्स तो इनटू यूनिट वन ये स्क्वायर ऑफ फॉर्मूला वेरिएंस। ठीक है जी, बाकी लोग बताओ ये ठीक है, ये दूसरा लिखा था, सही है। सही है ना, क्योंकि ये आप शायद बोल रहे हैं यहाँ मैंने इसको यहीं शिफ्ट कर दिया था, वो सेम ही है, वो आप जो बोल रहे हैं यही है वो चीज, ठीक है, एक्स ओके माइनस सर। म्यू पावर 4 अपॉन दिस, वो सिग्मा की पावर 4 है, वही चीज है, ये सिग्मा यहाँ पे, ठीक है, तो आप तो ठीक कर दिया इन्होंने, ठीक है। सर 28 बता दीजिए। 28, 3 coins are tossed, let x denote the number of heads on the first 2 coins। और ऐसे मैं जरा ये बता दूं, ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये जैम के ही हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये जैम 15 से पहले अभी हम पेपर करेंगे उसमें आएगा, तो मतलब कुछ क्वेश्चन इनमें से वही हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए होंगे, तो ये सब वही क्वेश्चन जो जैम में आए हैं या गेट में थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए हैं। सो 3 coins are tossed, let x denote the number of heads on the first 2 coins, ठीक है, एंड y denote the number of tails, ठीक है, तो 3 कॉइन को आपने टॉस किया, एंड x कह रहा है नंबर ऑफ हेड पहले 2 कॉइन पे आया, ओके, और y है नंबर ऑफ टेल इन द लास्ट 2, अच्छा मेरा वो थोड़ा सा वो मिस्टेक, ऑन द लास्ट 2 होना चाहिए। So 3 coins are tossed, let x denote the number of heads on the first 2 coins, y denote the number of tails on the last 2, but I think the end of the last 2 is not the way you go, on the last 2 mistake है, and z denotes the number of heads on the last 2, ठीक है। So 3 रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है, x y z, x क्या है, फर्स्ट 2 आउटकम पे, फर्स्ट 3 कॉइन टॉस किया आपने, पहले 2 पे जो हेड आए,
y है टेल जो लास्ट दो पे आए, z है हेड जो लास्ट दो पे आए। तो बोल रहा है कि फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि पहले दो जो आपने टॉस किए उसमें एक हेड आया, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि लास्ट दो टॉस पे हेड आएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड ऑन द लास्ट। ठीक है, देखो तो ये यहाँ पे मेन काम का तो x और z ही है। सो सो 28 में ये आपने 3 कॉइन्स आर टॉस्ड ना, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसमें क्या है कि आपके पास है x और z, इंपॉर्टेंट x और z ही है। तो x जो था नंबर ऑफ हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस एंड नंबर ऑफ हेड ऑन लास्ट टू टॉस, ये है। सो नंबर ऑफ हेड है फर्स्ट टू टॉस पे एंड जो z है नंबर ऑफ हेड्स ऑन लास्ट टू टॉस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन x इक्वल टू 1। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ z गिवन x इज इक्वल टू 1। तो जैसे अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग लिखे तो हम लोग जानते हैं, कोई बताओ मुझे इसका डेफिनेशन डिस्क्रीट के लिए क्या लिखूं, आइडिया है तो क्या लिखना चाहिए? एक्सपेक्टेशन किसी भी रैंडम वेरिएबल z का हम कैसे निकालते हैं, वैसे ही करेंगे। समेशन z प्रोबेबिलिटी z गिवन x इक्वल्स टू 1। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समेशन z इनटू प्रोबेबिलिटी, कैपिटल Z बराबर स्मॉल z बोल देता हूँ, ये स्मॉल z है, गिवन x इज इक्वल टू 1। यहाँ z की जो भी पॉसिबल वैल्यूज है, आप z देख लीजिए क्या ले सकता है, नंबर ऑफ हेड ऑन लास्ट टू टॉस। तो लास्ट टू टॉस हो सकता है 0 1 या 2, तो इस तरीके से 0 से 2 हो सकती है। अब x की भी पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 ही है। ओके, अब आपको देखना पड़ेगा कि जब हमने अब ये पहले फाइंड कर लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, आप यहाँ पे आइए। सो समेशन, या मैं पुट ही कर देता हूँ ना, चलो अभी ठीक है। समेशन z फ्रॉम 0 to 2, तो 0 इंटू पहला टर्म तो खत्म हो गया ऐसे ही 0 की वजह से। सो ये 0 हो गया फर्स्ट टर्म, एंड दूसरा टर्म जब 1 रखेंगे तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट होगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 2 गिवन x इज इक्वल टू 1, यही है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। सो यहाँ से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, and plus 2 time probability z is equal to 2 x is equal to 1 upon probability x is equal to 1। ठीक है, इस तरह से है। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपके पास टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स जो है वो 1 1 1 इस तरीके से स्टार्ट होगा ना। सो 6 6 6 तक जाएगा। तो मुझे बताइए टोटल कितने हैं ये अभी, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया, 216। तो ये 216 हो गया आपके पास। अब आपको देखना है इसमें कितने हैं, कि x1 है, मतलब पहले दो टॉस में एक हेड और अगले दो, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, कॉइन है कि डाइस है, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी पहले देख लें, कॉइन है ना, तो मैं गलती कर रहा हूँ सॉरी। सो है ना, कॉइन डाइस में अक्सर, तो यहाँ पे हम लोग 3 बार डाइस कॉइन को रोल कर रहे हैं। तो कॉइन को करेंगे तो क्या होगा, तो इजी है फिर, एच 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 टी टी एच एच टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एंड टी टी टी। ठीक है, सो अब आप देख लीजिए इसमें कितने आउटकम है। अब ये देख लीजिए कि Z1 एंड H1, मतलब पहले दो टॉस में एक हेड हो और अगले दो टॉस में भी एक हेड हो। फर्स्ट ये x था, फर्स्ट टू टॉस में एक हेड हो और इंटरसेक्शन है, ये कॉमा है ना, तो इंटरसेक्शन है, अगले दो टॉस में भी एक ही हेड हो। इसका क्या मतलब हुआ, एंड है। अरे फर्स्ट टू टॉस में हेड होएगा एक और नेक्स्ट टू टॉस में भी एक हेड होना चाहिए, इंटरसेक्शन है, एंड। सो व्हाट डज इट मीन, कौन से आउटकम चूज करोगे,
जहाँ पे सर फोर्थ। जहाँ पे बीच में हेड है वही ना, एक ही है। सो एक है, चाहो तो ऐसे लिख दो 1/8 लिख लो चाहो तो। x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब है वो आउटकम्स जहाँ पे लास्ट 2 टॉस में एक हेड आया है, लास्ट 2 टॉस में एक हेड। तो ये वैलिड है, एक लास्ट 2 टॉस में एक हेड आया हो। सर ये x1 है ना, तो x था हमारा फर्स्ट 2 टॉस वाला, ये मीनिंग देख लेना। सो हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, सॉरी फर्स्ट 2 टॉस। सो ये गलत होगा, फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड, नॉट जेड था लास्ट 2 टॉस, x फर्स्ट 2 टॉस है। सो फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड हो, सो एक ये हो गया, ये तो होगा ही, एंड ये भी होगा 3, ये भी होगा 4, बस। तो ये 4/8 प्लस 2 टाइम, सर तो ये वो 1। फिर 2/8 होना चाहिए। अच्छा चेक कीजिए कहीं मिस हो गया आउटकम। सर ये HTH वाला भी आएगा उसमें। HTH, HTH क्यों आना चाहिए? अच्छा ओके, इसने ये बोला है कि फर्स्ट 2 में तो एक आउटकम तो आपने ये लिया, पहले ऊपर वाले ये लिया था आपने, और दूसरा क्या होगा? जहाँ HTH मतलब ये बोल रहे हैं आप, ये वाला ना HTH, क्योंकि पहले 2 टॉस में एक है, अगले 2 टॉस में एक है। ओके ओके, यस यू आर राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एक तो कॉमन है वो वाला भी होगा, सॉरी कॉमन वाला ये, ठीक है। ये सबको समझ आ रहा है क्या बोला चाह रहा था कि हमने कहा कि इंटरसेक्शन है ना, फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड हो और लास्ट 2 टॉस में एक हेड। तो एक तो कॉमन वाला हो गया, और दूसरा ये भी तो है यहाँ फर्स्ट 2 टॉस में एक हेड, दिस सब सही कर रहे हो। सो कॉमन है या नहीं है? ओके, तो ये हो गया। यहाँ से क्या होगा फिर देख लो ये भी। अब क्या है यहाँ पे कि मतलब ये इजी जस्ट इंटरप्रिटेशन करना है आपको इसको। x=1 है, इसका मतलब ये है कि पहले 2 टॉस में एक हेड है, अगले 2 टॉस में 2 हेड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आउटकम आएंगे बताओ, कितने आएंगे? मतलब लास्ट दोनों हेड है, ये तो पक्का है कि लास्ट दोनों हेड है, तो ऐसे कितने हैं? सो लास्ट दोनों हेड है, तो ये हो जाएगा, चेक करो, एक ये होगा, और पहले है ना लास्ट दोनों हेड है, तो एक तो हेड आ ही गया इसमें ऑलरेडी, क्योंकि एक ही हेड चाहिए था, वो तो हेड बीच वाला आ ही गया। सो इसमें एक होगा। अब चेक कर लीजिए एक बारी, कोई मिस्टेक है तो बताइए। x=1, यहाँ भी अगेन 4/8, तो ये कितना हो गया टोटल? तो 1 हो गया है, चेक करो। ये चेक कीजिए, आंसर है 1 इसमें, ठीक है। देखो किसी को डाउट है बताओ, जैसे इंटरप्रिटेशन है, मतलब आपको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन लिखना था, और डेफिनेशन लिख के जस्ट आप पुट कर दीजिए। यहाँ XY का मीनिंग दिया हुआ है, तो उसको सिंप्लीफाई करके ये यहाँ कंडीशन फॉर्म लगा है। अब इसके हिसाब से आउटकम चुनना था इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, लाइक x1 का मतलब यहाँ दे रखा है इन्होंने, मतलब तो ये मतलब लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सर 26 में एक छोटा सा डाउट था बताइए। सर, इसमें जो x+y को हम u मानेंगे और 2x-y को v मानेंगे, फिर उनके उसके बीच का जो कोरिलेशन आएगा वो x और y के सेम ही आएगा या हर बार निकालना ही पड़ता है? निकालना पड़ेगा, अलग आएगा, जैसे नहीं आएगा। ये XY के बीच का कोरिलेशन अलग है, और U और V के बीच का कोरिलेशन अलग आएगा। अच्छा, मतलब कोइंसिडेंटली वो -1/2 इक्वल आएगा। हो सकता है वहां पे, लेकिन जरूरी नहीं है राशि में। ओके सर। नेक्स्ट MSQ का फिर अच्छा, तो इसमें भी कुछ मिस्टेक थे क्या? A random sample x1, x2, x6 of size 6 is taken from Bernoulli distribution with parameter theta. Then null hypothesis h0 दे रखा है, वो शायद करेक्ट कर दिया होगा, देख लेते हैं क्या है। तो h0 θ/2 है, 1 मतलब h0 में थीटा की वैल्यू हाफ है, और h1 में थीटा मोर देन। बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स दिस, इफ द वैल्यू ऑफ y मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्व दे रखा है 1 है, तो p वैल्यू क्या होगा? तो p वैल्यू क्या होता था डेफिनेशन इसका, MSQ का 5। सो आप सबको पता है कि p वैल्यू का मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई बताओ व्हाट इज p वैल्यू?
जब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसकी वैल्यू मोर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, जब आपका एच नॉट ट्रू है। एच नॉट ट्रू है मतलब थीटा हाफ है, सो थीटा हाफ है तो वाई मोर देन 1, यही ना कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड वन गिवन सर पी वैल्यू होता क्या है सर, थोड़ा बता सकते हो? जी, पी वैल्यू की एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप जब अगर ये देखेंगे टेस्टिंग प्रॉब्लम, तो आप क्या बोलते हो जब आप बोलते हो कि यू रिजेक्ट एच नॉट एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बोलते हैं ना आप, तो मान लीजिए अल्फा 10%, जैसे हम बोलते हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल और ये है रिजेक्शन रीजन। तो ये 2 साइडेड है, तो 5% यहाँ 5% यहाँ। अगर 1 साइडेड की अगर बात कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे 1 साइडेड की बात कर रहे हैं सपोज, सो ये केस है, तो इधर है 10% और इधर है 90%, तो ये 90% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है, कि जो पैरामीटर एक्चुअली उसकी वैल्यू इधर होगी, इसका ये प्रोबेबिलिटी है। और ये रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट करेंगे आप, ये रीजन है जहाँ पे एच नॉट को आप रिजेक्ट करेंगे। मतलब अगर जेड मतलब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, मान लो मैं केस कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू इससे, ये क्रिटिकल रीजन है, इसको मान लो मैं के बोलता हूँ, आप बोलते हो ना कि एक्स बार मोर देन के आ जाए तो विल रिजेक्ट एच नॉट। तो अगर एक्स बार की वैल्यू इधर आ गई तो रिजेक्ट एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे, इधर आ गए तो एच नॉट रिजेक्ट कर देंगे। तो होता क्या है, सो एक्चुअल जो वैल्यू तो कहीं भी हो सकती है ना, जैसे आपने तो ये कहा ना कि एक्स बार के से ज्यादा हो जाए रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एक्स बार की वैल्यू के से ज्यादा कुछ तो होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका K1 आ गया, तो आप क्या करोगे, अगर एक्स बार की वैल्यू उस केस में K1 आ गई, सो 1 है वहां पे, तो ये K1 आ गई, सो K1 के राइट में है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये यस करेंगे सर, ना, तो रिजेक्ट करेंगे। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी, ये जो प्रोबेबिलिटी है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई है उससे आगे की प्रोबेबिलिटी बताओ। रिजेक्ट तो कर ही रहे हैं, तो कितने 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसलिए आप टेस्टिंग प्रॉब्लम जब आप आर प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो वहां पे पी वैल्यू का बड़ा सिग्निफिकेंस है। हम पी वैल्यू के आधार पे रिजेक्ट वो करते हैं, क्योंकि वहां अल्फा नहीं भी दिया है ना, तो भी हम, अगर मेरा पी वैल्यू 0.05 से कम आ रहा है, मान लो 5% से कम आ रहा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। मतलब वहां जब आप आर प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आर में पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस, जब आप कोड लिखते हैं तो हर टेस्टिंग प्रॉब्लम वो पी वैल्यू खुद ही निकाल कर देता है। सो ये एक्चुअली मतलब है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का एक्चुअल वैल्यू है उसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो ये है, ठीक है। सर अगर क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड में हो तो उसके पीछे हाँ की फिर प्रोबेबिलिटी, पीछे, हाँ उसके हिसाब से होगी, हाँ कहीं अगर ऐसा है कि एक्स दोनों बार साइड लेफ्ट, हो तो मॉड लेंगे। हाँ फिर उसके हिसाब से मॉड होगा, यस यस उसके हिसाब से चेंज होगा, यस। तो जैसे अगर ये इधर होता है, जैसे वहां पे है, ये तो 2 साइडेड वाला है, तो वहां फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि एक्स बार माइनस कोई पॉइंट होगा फॉर म्यू फॉर एग्जांपल मोर देन के, तो इधर हो या इधर हो, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा, यस। अगर मान लो ऐसा होता है यस कि अगर क्रिटिकल रीजन मेरा ये है रिजेक्शन रीजन ये वाला, तो अगर मुझे इधर वैल्यू आ रही है, अगर रिजेक्शन मेरा रीजन है लेस देन के, एक्स बार लेस देन के है सपोज, अब इधर कोई रिजेक्शन रीजन का तो सर रोल ही हुआ नहीं ना इसमें, क्या हुआ कुछ? नहीं एक्चुअली इसमें क्या है, देखो आपने पढ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो लेवल ऑफ एक लेवल डिसाइड करते हैं कि इस लेवल से ऊपर जाएगा तो रिजेक्ट कर देंगे। अब वो एक्चुअली उस लेवल के अंदर कितना वो कवर कर रहा है उसका, जैसे मान लीजिए जैसे आपका पी वैल्यू किसी का, जैसे हमने कहा ना कि मैं बोल रहा हूँ सपोज एक्स बार मोर देन 10 आ जाए तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। मान लीजिए जैसे आप बोलते हैं ये कोई टेस्ट है यहाँ पे 10 है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर एक्स बार मोर देन 10 आ गया, तब किसी में एक्स बार की वैल्यू मान लो आई 11, तो आप रिजेक्ट करोगे। किसी में एक्स बार की वैल्यू आई 12, तो भी आप रिजेक्ट करोगे। तो अब क्या इन दोनों को अगर कंपेयर करना, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेटर रिजल्ट दे रहा है, किसकी पी वैल्यू कम है। सो जितनी पी वैल्यू एक्चुअली कम होगी, है ना, सो उससे क्या होगा, 12 की होगी सर, बड़े की होगी। H1 को सपोर्ट करेगा हाँ अल्टरनेट। उसके हिसाब से ना, तो विल रिजेक्ट एच नॉट, हाँ तो उसने स्ट्रांगली हम रिजेक्ट कर पाएंगे एच नॉट को, और ये एच मान नॉट। लो ये जो टेस्ट है ये 10 से पहले आ जाए, तो यू कैन नॉट रिजेक्ट वो एच नॉट देन, मतलब ये तो उसमें आ गया ना फिर, ये तो इसमें, एक्सेप्टेंस। हाँ तो एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा कि एच नॉट जो है वो आप सही कह रहे हैं, ये हो गया। जैसे कई तो बार उस पी केस में वैल्यू, पी वैल्यू नहीं हो पाएगी कुछ भी। नहीं उस केस में जो पी वैल्यू होगी वो आपका हाँ मतलब वैसे पी वैल्यू कोई वो नहीं आई, बट पी वैल्यू जो आएगी वो ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं पी वैल्यू आ गई 80%, इसका मतलब है कि यू कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट एच नॉट। वो पी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ,
जब p वैल्यू बहुत स्मॉल होता है तो यू रिजेक्ट स्ट्रांगली एच नॉट विद दैट, और जितना कम है उतना स्ट्रांगली आप रिजेक्ट कर सकते हो, वो है। और अच्छा, जितना मतलब ज्यादा, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे कम आएगी तभी उसकी कुछ वैल्यू, नहीं तो हाँ वैसे तो मेनली वही पॉइंट है। तो इसलिए अल्फा आपको नहीं दिया हो, जब आगे आप देंगे तो अल्फा का कोई उतना वो भी नहीं है, वो पी ही डिसाइड करता है रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। मेनली अल्फा का उतना रोल नहीं होता फिर वहां पे कि पी डिसाइड कर लेगा रिजेक्ट करना है कि नहीं करना। सर इस क्वेश्चन में क्या आएगा इसका आंसर? हाँ इसका देख लेते हैं, ये शायद उस समय मिस्टेक हुआ होगा, देख कर। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा था कि अब ये कर रहे थे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मोर देन 1 है ना। सो प्रोबेबिलिटी वाई हमारा है समेशन एक्स आई मोर देन 1 जब थीटा हाफ है। और ये हमारे पास हमने फर्नौली लिया हुआ है साइज 6 का, तो n तो 6 है, तो आपका y हो गया बाइनोमियल 6,5। तो बाइनोमियल 6,5 हो गया, तो आप निकाल सकते हैं। उस समय आंसर गलत था शायद, बच्चों ने कहा था। सो ये जो रैंडम वेरिएबल है, मान लो जैसे y ही बोला है, तो y बाइनोमियल, तो 1 माइनस कर ले, तो 1 माइनस कर देते हैं, तो y की वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ, अच्छा मोर देन इक्वल टू होता है ना यहाँ पे। सो मोर देन इक्वल टू है, तो व्हाट इज दिस, लेस देन 1 जो कि 0 हो जाएगी जस्ट, यही ना, गिवन थीटा इज हाफ। सो अब ठीक है, अब आप फाइंड कर लो। सो 1 माइनस और क्या होगा, हाफ की पावर 6। यस सर, 63/64। हाँ तो उस समय हो सकता है मैंने वो इंक्लूड कर दिया होगा 1 को भी, इसलिए गलती हुआ होगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आता है, 60/64, तो कैंसिल हुआ कितना आया, होगा कैंसिल नहीं, चेक करो ये ठीक है ना कैलकुलेशन। तो ये आंसर गलत हो गया ना। सर ये कैसे पता चला y ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे? नहीं नहीं, वो हमेशा इक्वल वही लेना है, मोर देन इक्वल टू ही लेना है, इक्वल टू हमेशा लगाना है, मोर देन इक्वल टू लगाना है, इक्वलिटी लेके चलना। फॉर्मूला में आप देखेंगे मोर देन इक्वल टू ही है, कॉन्टिन्यूअस होता फर्क नहीं पड़ता, डिस्क्रीट है इसलिए फर्क पड़ेगा, तो वो है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है मिस्टेक है। सो 63/64 आप लोग का भी आया होगा, अगर ऐसा है तो इसको हम चेंज करवा देते हैं। अच्छा ये 1/64 जो मैंने लिखा है, ओ तो इसका वो रहेगा नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट मैंने नहीं लिया होगा ना, सो ये 1/64 आया, ये लिख दिया होगा। ओके ओके, और सर अब इसका 63/64 है, इसका मतलब क्या हुआ? कितना आया, इसको डिवाइड कीजिए 90%, 99%। सो बहुत ज्यादा है, सो वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, तो एच नॉट इज ट्रू, यहाँ एच नॉट जो भी है वो सही कह रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि एच नॉट हमारा ट्रू है। और अगर बहुत स्मॉल आता तो हम बोलते हैं एच नॉट इज, वी रिजेक्ट एच नॉट, हियर वी डोंट रिजेक्ट, वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, क्या होता है ना।